और भी हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने सावजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह से भी खास बातचीत हुई है। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए पंकज चौधरी ने कमान संभाल ली और हमारे साथ बात करने के लिए सावजपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू जी हैं। कितना पार्टी को मजबूती मिलेगी पंकज चौधरी के आने से? जी, आप देख रहे हैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती है उत्तर प्रदेश और देश में, लेकिन होता क्या है कि जब चेहरा बदलता है, नया चेहरा आता है तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह भी और जग जाता है। और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है, माननीय पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं, 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार जनता के बीच काम करते हैं और हर बार भारी बहुमत से जीत करके आते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन से जुड़े हुए एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता जब प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, आम जनता में भी उत्साह होता है। और जिस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग के काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, तो मैं समझता हूं कि आज उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी जो पीडीए का नारा दे रहे थे, क्योंकि पीडीए पूरा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसी पीडीए का हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनकर आया है। तो प्रदेश में जो पीडीए की बात करते थे अब उनकी बात खत्म हो जाएगी। इस नए चेहरे को लाने में 9 महीने लग गए। जी, बड़ी पार्टी है, बड़े लोग तय करते हैं, तमाम प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, दावेदार लोग थे, तो सब में सिलेक्शन करने में टाइम लगता है। उसके अलावा भी समय भी पार्टी तय करती है कब हम समय तय करें, क्योंकि अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी होने जा रही है, 2027 की तैयारी होने जा रही है, समय कम रह गया। तो इस समय हमने जो अध्यक्ष घोषित किया है तो ये 2-3 महीने में हमारी कार्य समिति बनेगी, मोर्चा प्रकोष्ठ बनेंगे, तो एक अपार उत्साह के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो सबसे अनुकूल समय है, इसीलिए पार्टी ने समय को चुना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और राजनीतिक पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लगा के पश्चिम तक कुर्मी जो वोटर है वो 40 से 50 सीटों को प्रभावित करता है। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 सांसद जीत के दिल्ली पहुंचे थे, जिसमें 7 समाजवादी पार्टी के हैं। क्या एक बड़ी वजह रही है कि कुर्मी को वोट को भारतीय जनता पार्टी में लाना, 2024 का डैमेज कंट्रोल को पूरा करना, ये वजह रही पंकज चौधरी को लाने से? कुर्मी वोट और उसकी वोट की भारतीय जनता पार्टी कभी वोट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को जोड़ने के काम करती है और सबका साथ और सबका विकास के आधार पर काम करती है। लेकिन फिर भी कुर्मी वोट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कुर्मी वोट हमारे साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चौथे अध्यक्ष हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में के साथ है, रहा और आगे भी रहेगा। रही बात आपने जो 7 सांसद जीतने की बात की, तो पिछले जो लोकसभा चुनाव के समय में कुछ हमारे जो सांसद थे उनकी व्यक्तिगत रूप से नाराजगी थी, उसके कारण हम वो सीट हारे, ना किसी जाति बिखराव के कारण या किसी जात के वोट की नाराजगी के कारण। और अब तो कुर्मी वोट और भी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ेगा, जो आप कहते हैं वैसे भी हमारे साथ में है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से जो 2024 में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था वो डैमेज कंट्रोल पूरा होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पंकज चौधरी कुर्मी समाज को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। खैर पसंद रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।